टारगेट तरुण था। तरुण को ये मारना चाहते थे, ये तैयारी में थे पहले से ही, तरुण को मारना चाहते थे, इन्होंने मारा है। और हमें इंसाफ चाहिए, इनकी फांसी, इनको एनकाउंटर करो, चाहे गोली मारो, कुछ भी करो, इनको मारो बस। पानी से छोटी बच्ची से खेलते हुए गुब्बारा छूटा है, वो सायरा खान को लगा भी नहीं है, लगा भी नहीं है। मैंने कहा बेटा सायरा खान हमें माफ़ कर दे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, उसने माफ़ भी नहीं किया और बुला लिया, गाली दे दे के बुला लिया हमें और अपने 20-25 बंदों को बुला लिया और अटैक करवा दिया। जानबूझकर कलर डाला था ऐसा कहा जा रहा है। नहीं नहीं, कलर तो था ही नहीं, छोटी बच्ची थी, बलून में पानी था। कोई अगर हो तो उसका चेकअप कराओ, सराय काली खाका की उस दिन रंग लगा, वो तो आ जाएगा उसके अंदर। ये डीसीपी साहब ने कर दिया कि फ्रॉड बोल रही है ये। आपको देखा होगा, एक आया इंटरव्यू में डीसीपी साहब ने मना कर दिया, ये सब फ्रॉड बोल रही है। हम जानते ही नहीं उस महिला को कौन है, उसका कनेक्शन किस टेरेस से है। उन फैमिली के साथ 13 साल पहले भी लोगों को मारा हुआ है, 3 लोगों को तो रोड चढ़ी हुई है 13 साल पहले, 3 लोगों को सर मारा, एक 31 टाँके आए, 32 टाँके। इन फैमिली ने 13 साल पहले भी झगड़ा किया, बीच बीच में कई लोगों की टांगे तोड़ी हुई है इन्होंने। आप मोहल्ले में जाके पता करो ना, कैमरे खंगालो, हमारे गली में कैमरे नहीं, बाकी जगह खंगालो ना ये लोग क्या करते हैं। पुलिस ने एक्शन लेती तो हमारा तरुण क्यों मरता। अगर इतने वर्षों से ये लोग रह रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां लग रही है, तो ये कैसे चल रही थी। तब भी पुलिस आई नहीं, इतनी 1 घंटा लगा दिया। जब तरुण पे अटैक हो चुका उसके बाद आई है पुलिस। तरुण को सब कुछ हो गया, वो जब चित्त हो गया उसके बाद आई है पुलिस, सारा काम होने के बाद में। कितने आरोपी बनाए हैं आपने उनके? 22 आरोपी। अरेस्टिंग कितनी हुई है? 14 हुई है, 2 बच्चों की उनकी, 6 बाकी है अभी तो। क्या कोई महिला भी आरोपी है? हाँ, 3 महिला आरोपी है। और आप पे भी मुकदमा दर्ज कराया क्या उन्होंने? है जी, आप पे भी मुकदमा दर्ज कराया कोई? नहीं, हमारे पे क्यों कराएंगे, हमने क्या कर दिया जो मुकदमा दर्ज कराएंगे। वो कह रहे घायल तो उधर से भी हुई उस साइड से। हमारे तो कुछ भी नहीं, हमने क्या किया उनका। अच्छा, ये चोट आपको किसने लगाया? मतलब ये आए थे ना 20-25 लोग, इन लोगों ने चोट लगाई है, धड़ कर दिया सबने। कह रहे हैं कि नापाक किया है, कलर डाल दिया उनके ऊपर। नहीं, हमने कुछ नहीं डाला। छोटी बच्ची से बलून से 2 बूंद पानी गिरी है सिर्फ। वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलग अलग है, दूर दूर का फासला है। गली मोहल्ले में तो जो कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है सभी बोलते हैं जी हाँ भाई शादी में आना, सभी बोलते हैं। मुख्यमंत्री मिली है आपसे, क्या कोई आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपके साथ न्याय होगा, अपराधियों को सजा दी जाएगी। कोई नौकरी वगैरह की बात की हो या आर्थिक मुआवजा? हम लोगों ने नौकरी के बारे में नौकरी नहीं चाहिए सरकार से? नहीं, वो तो अब हम पहले हमें इंसाफ चाहिए, उसके बाद देखेंगे। हम तो कानून पे विश्वास नहीं करते? कानून पे करते हैं, विश्वास क्यों नहीं करते कानून पे। हो रही है, अरेस्टिंग हो रही, तो 6 लोगों को जल्दी गिरफ्तार करो ना। कितने दिन हो गए? कह रहे हैं कि मकान भी तोड़े, आपकी डिमांड ये? नहीं, सिर्फ छज्जे तोड़े हैं अभी, और 5 मकानों पे सिर्फ पोस्टर लगाए गए हैं इलीगल के, बस। लेकिन वो तो वैध मकान बता जा रहे। हाँ, तो वैध मकान तोड़ो ना उनको। क्या हल्का सा छज्जा तोड़ने के लिए वो मकान तोड़ा गया? आप मुझे बताइए। हम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर आवेदन करेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए और इनको एनकाउंटर होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या एक छोटे से गुब्बारे के पीछे क्या ये लोग नहाते नहीं थे? क्या ये लोग धोते नहीं है? सर जरा सा पानी का इन्होंने इशू बना दिया, एक इशू बनाने के कारण उस लड़के की हत्या कर दी। सर 40 आदमी इन्होंने सारे गलियों में सबके गेट बंद करके उसको जिस तरीके से इन्होंने मारा है, तो सर इसका आप बताइए सर क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का? सर कानून कहाँ सजा दे रही है बताइए आप? कौन सा मकान तोड़ा? सर कानून है, लेकिन सर कानून उल्टा है ना। सर आप मेरे को बताइए। सर आप एक चीज़ बताइए, एक अकेले हिंदू को जब 40-40 लोग वहाँ से आ रहे हैं तो वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? क्या ये हिंदू मोमडन नहीं है? आप बताइए। इनकी पहले इन लोगों की साजिश थी, उस साजिश से 40 आदमी आए हैं और 40 आदमियों ने इसको अकेले को मारा है वहाँ। कितने परिवार हैं जी? कितने परिवार? सर काफ़ी परिवार है उनके वहाँ पे, आप जाके देखिए सर क्या कार्रवाई हो रही है। सर हिंदू नहीं है सर, वो लोग चाहते हैं यहाँ पे हिंदू रहे ना, इसलिए तो वो झगड़ा करते हैं सर वहाँ पे। नहीं सर, शिकायत करी है सर, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रही जिस तरह होना चाहिए। सर हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन सर वो हिंदू मुस्लिम तो सर हो ही जाएगी ना अपने आप बताइए सर। वो 40-40 लोग आ रहे हैं सर, हिंदू लड़ने बनने वाला कोई है सर, पूजा पाठ वाला हिंदू है। हमें तो इन लोगों को एनकाउंटर या फांसी होनी चाहिए और इनके मकान गिरने चाहिए। आज हमारा तरुण गया है, कल कोई और जाएगा, तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करे किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है,
और हमारे को ना कुछ बुलडोजर एक्शन हुआ है घरों पे। सीबीआई जांच चाहिए हमारे। एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। वहाँ भय का बात नहीं, आप इनको रहने दें परिवार। अभी तक भय का वातावरण है, वहाँ के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना। जो ये दोषी है, जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी मजहब का भाव है, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट कर हत्या कर देने और वाक टहल रहे हैं वहाँ, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना। बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबको अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है, और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। दलित समाज के लोग हैं, तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे, क्योंकि ये सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया, और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है, उस दृष्टि से हो। और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप लोग की रोक लगी है अवधेश जी, उसमें 7 दिन के लिए हाई कोर्ट में गए थे वो लोग जो इंक्रोचमेंट। भाई ऐसा है, इलीगल पर कोई रोक, उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए। इसलिए इलीगल का कोई नहीं है। आप वो काम सरकार का नहीं, ऐसा है। अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब ये पता चल गया कि एक पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है। वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है, और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसे ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। क्या उमरदीन का घर इलीगल है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहाँ जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है। अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे। अब उसको नोटिस मिल गया है, लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहाँ मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है, जो अभी तक नहीं हुआ।